हेलो हेलो। मैं आचार्य पंडित कवि ब्रह्मानंद तिवारी महाराज जी आप लोगों को कुछ रामचरितमानस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आइए मेरा प्रवचन सुनिए। राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका। श्री रामचरितमानस में भगवती पार्वती ने भगवान श्री राम के अवतार के कारण के संबंध में भगवान शंकर से पूछते हुए कहा। ये मैं प्रवचन अपना मंच कवियों का मंच यूट्यूब चैनल से आप लोगों को बोल रहा हूं। तो जब भगवान शंकर से पूछते हुए कहा कि जो चिन्मय ब्रह्म सर्वव्यापक अविनाशी और घट घट वासी हैं, उसे नरसिंह धारण करने की क्या आवश्यकता है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सबौर पुरवासी नाथ धरेउ नर तन के ही हेतु मोहि समझाई कहु वृष केतु। अब प्रत्युत्तर में भगवान शंकर ने कहा कि भगवान राम के अवतार ग्रहण का एकमात्र यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। और फिर भी संतों और वेद पुराणों ने भगवान के अवतार के विषय में जैसा अनुमान किया है, वैसा मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि जब जब धर्म की मर्यादा भ्रष्ट होती है, अधर्म और अभिमान की वृद्धि होती है, गाय ब्राह्मण देवता और पृथ्वी पर अत्याचार जब बढ़ता है, तब तक विदित शरीर धारण करके वो परमात्मा असुरों का संहार करता है और धर्म को पुनः स्थापित करता है। जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भूय भारत। और ये भी कहा है बाबा तुलसी ने कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विसतारहि विसद जस, राम जन्म करहे। और भगवान शंकर पुनः कहते हैं कि इन सामान्य कारणों के अतिरिक्त भगवान श्री राम के अवतार की परम विचित्र अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख मैं कर रहा हूं। अब कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनी सुनती भवानी। अब पहला कारण जो है बताते हैं कि वैकुंठ में भगवान विष्णु के जय और विजय के कारण जो द्वारपाल थे और उनको श्राप मिला था, जिनके कारण हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य हुए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लेना पड़ा और 3 जन्म तक जय और विजय निशाचर बने तथा अवतार लेकर भगवान ने उन्हें मुक्त किया। अब दूसरा कारण बताते हैं कि जलंधर का, और तीसरा कारण जो है नारद मुनि का बताते हैं, चौथा कारण मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए, और 5वां कारण जो बताते हैं कि राजा सत्यकेतु के पुत्र चक्रवर्ती राजा भानु प्रताप का उद्धार करने के लिए भगवान को नरसिंह धारण करना पड़ा। और यही रावण से धारण कर भानु प्रताप ने नाना प्रकार के अत्याचारों से गाय ब्राह्मण देवता और पृथ्वी को त्रस्त कर दिया। अब इसके अत्याचार का कुछ वर्णन बाबा तुलसी के माध्यम से देखिए
रामचरितमानस में क्या वर्णन है? बाबा तुलसी कहते हैं, उसके बारे में अत्याचार का वर्णन कुछ करते हैं कि जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। अब रावण के अत्याचार से संत्रस्त देवता उन्हें पृथ्वी समेत ब्रह्मा जी से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की, और शिव जी के आदेशानुसार ब्रह्मा आज सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, और स्तुति के प्रभाव से भगवान ने आकाशवाणी की कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी डरिहौ नरभेसा। आसन सहित अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहौ दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तिनके गृह अवतरऊं जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। इस प्रकार अपनी वाणी को निभाने के लिए भगवान भाइयों के साथ अयोध्या में अवतार लेते हैं, और अवतार की घोषणा करते हुए बाबा तुलसी लिखते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहिता, अरे लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। इस प्रकार भक्तों के प्रेम के वशी भूत होकर समष्टि को व्यष्टि, निर्गुण को सगुण और निराकार को साकार बनना पड़ा, तथा बालक बनकर माता को कौशल्या की गोद का आश्रय लेना पड़ा। तब बाबा तुलसी लिखते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। अब इन कारणों के अतिरिक्त भगवान ने अपने भक्त विभीषण को बतलाया कि मैं केवल तुम्हारे जैसे संतों के लिए अवतार ग्रहण करता हूँ। मेरे अवतार का कारण अन्य कोई प्रयोजन नहीं है कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। धरऊं देह नहीं आन निहोरे। भैया प्रवचन अच्छा लगे तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय श्री राम।